अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बायोट-सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बायोट-सैवर्ट लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी एट द सेंटर ऑफ लूप, और उस पॉइंट पर जहाँ पर वो जो उस सर्कुलर लूप के जो पॉइंट था वो क्या था, परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो आज हम उसकी सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। और सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल कंडक्टर्स। यानी कि अगर दो कंडक्टर्स और वो एक दूसरे के पैरेलल हों, देन हमारे पास अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अपनी थ्योरी से स्टार्ट करेंगे कि हमने कितनी थ्योरी पेपर के अंदर लिख कर आनी है। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टार्ट करेंगे। कंसीडर टू स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट आई ए एंड आई बी एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। द करंट इन द टू वायर्स फ्लो इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो कंसीडर कर ले कोई सी दो हमारे पास स्ट्रेट वायर्स है। ठीक है, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट वायर है, ये हमारे पास सेकंड वायर है। ठीक है, जिनमें से करंट क्या फ्लो कर रहा है, फर्स्ट वायर में से आई ए करंट फ्लो कर रहा है, सेकंड वायर में से आई बी करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों करंट्स की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें अब यहाँ पर इस पैरे में क्या कह रहा है। बाय राइट हैंड रूल के मुताबिक बी ए इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आई ए ऑन वायर ए एंड बी बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आई बी ऑन वायर बी एज शोन इन फिगर। तो जैसा कि फिगर में हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, इस वायर में से करंट फ्लो करना है ना, तो डेफिनेटली इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हुई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अबाउट जो वायर ए है उसके अराउंड हमारे पास ये जनरेट हो रही है। ठीक है, और इसको हमने किसका नाम दे दिया है, इसको हम क्या देते हैं, जो है वो नाम दे देते हैं हम इसको बी ए का। ठीक है, और जो दूसरी वायर है, वायर बी है, उसके अराउंड में से उसमें से भी करंट फ्लो कर रहा है, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं बी बी का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या लिखा हो। यहाँ पर देखिए हमारे पास नाउ द मैग्नेटिक फील्ड बी ए ड्यू टू करंट आई ए इन अ वायर एट द सेंटर एट द साइट ऑफ वायर बी इस। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अराउंड है ना हमारे पास, उसको देखते हैं। ठीक है, वो हमारे पास किसके बराबर है, बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए ओवर 2 पाई डी के बराबर है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ये जो बी है, इसके अराउंड जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो किसके बराबर है, हमारे पास बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी ओवर 2 पाई टी इसके बराबर है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखें। ठीक है, मजीद लिखता है नाउ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन बी कैरिंग करंट आई बी इज़ गिवन बाय फार्मूला। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स अगर हमने एक्टिंग ऑन बी, जो बी वायर है उसका करंट कैरिंग आई बी इज़ गिवन बाय। ठीक है, जो वायर बी है ना, यानी कि ये वाले जो वायर बी, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक बराबर है एफ इज़ इक्वल टू टा इंटू एल क्रॉस बी एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे बात हो रही है, तो फार्मूला हमें पता है कि दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा के बराबर होती है। यहाँ पर ए बी की जगह पे एल और बी है, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एल बी साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों के दरमियान आपने डॉट्स नहीं लगाने, यहाँ पे बाई मिस्टेक लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको आपने लिखना है एल बी ए साइन थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 90 की डिग्री है, तो साइन 90 किसके बराबर होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास साइन 90 1 के बराबर होता है, तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, और इसको जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास बी बी की वैल्यू मौजूद है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यानी कि अगर हमारे पास एल जो है वो इसकी अगर हमारे पास जो वैल्यू 1 हो, तो वो उसकी जगह पे हम हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या आएगा, एफ ए से हम इसको डोनेट करते हैं, और ये वो मैग्नेटिक फोर्स है जो वायर बी के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास निकल आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, हैंस पैरेलल करंट्स इन बोथ वायर्स अट्रैक्ट द वायर्स एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल द वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलती है, हमारे पास कंक्लूजन निकलती है कि जो पैरेलल करंट्स इन बोथ वायर्स है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जो एंटी पैरेलल होती हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, वायर से रिपेल करेंगी। ठीक है, तो ये हमने मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, उन दोनों वायर्स में से पर जो अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, उन दोनों वायर्स की यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो वो भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक दरमियान में कुछ हुआ था। ठीक है, यहाँ ये वाले स्टेप्स यहाँ पे स्किप हुए हैं। ठीक है, वही मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी लेक्चर एंड कैसे हो गया।
तो यहाँ तक हम पहुँचे थे जहाँ पे साइन 90 की हमारे पास वैल्यू 1 आई थी, ठीक है। तो उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया, तो ये हमारे पास एफ बी यानी कि जो वायर बी थी ना उसके ऊपर हमने जो है वो फोर्स कैलकुलेट की है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। तो वो हमारे पास क्या निकल के आई है, ये निकल के आई थी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर फिर हमने कैलकुलेट करनी थी वायर ए के लिए। सो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग आई ए इज़ गिवन बाय फार्मूला, ठीक है। तो उसके लिए एफ ए भी हमने फाइंड करनी थी, वो यहाँ पर आगे थे। सेम स्टेप्स यहाँ पर हमने जो है वो यहाँ पे रिपीट करने थे। तो हमारे पास दोनों वायर्स के लिए हमने मैग्नेटिक फोर्स भी हमने कैलकुलेट करी है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस की है बायोट-सैवर्ट लॉ, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए 2 पैरेलल कंडक्टर्स के अराउंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड एप्लीकेशन के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।